बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट के हामिद खान और मुनीर ए मलिक को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया है। अदालत ने इस नुक्ते पर मावनत तलब की है कि क्या जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर के बावजूद बेंच तब्दील कर सकती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत को बताया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के इख्तियार में अदालत ऐसा सवाल फ्रेम ही नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आपको सुनेंगे, इससे पहले दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई। मुस्तकबिल में ऐसा भी हो सकता है कि जहां महसूस हो कि फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। रजिस्ट्रार ने बताया कि बेंचेस के इख्तियारात का केस आईनी बेंच का है, गलती से रेगुलर बेंच में चला गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने केस आईनी बेंच की कमेटी को भिजवाया, जिसने आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ा मुकदमात 27 जनवरी को मुकर्रर कर रखे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि बेंचेस के इख्तियार का केस आपसे रह गया, हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया ही होता है। जस्टिस अकील अब्बासी बोले, हमारे केस सुनने से कम अज़ कम आईनी तरमीम का केस तो मुकर्रर हुआ। पहले इतना शोर किया लेकिन तरमीम का केस मुकर्रर नहीं हो रहा था। केस की मज़ीद समाअत कल होगी। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी ने जजेस कमेटी के 3 में से 2 अरकान को ख़त लिख दिया है और उनका ख़त सामने आ गया है। तीनों जजेस ने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी, जो कि जजेस कमेटी के सरबराह हैं, और सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो कि सरबराह आईनी बेंच होने के साथ साथ जजेस कमेटी का हिस्सा भी हैं। 2 अरकान को ख़त लिख दिया है। तीसरे रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह खुद हैं जो इस खत को लिखने वाले हैं। खत में कहा गया है कि केसेस 13 जनवरी को जस्टिस मंसूर अली, जस्टिस आयशा, जस्टिस इरफान सादत के बेंच में मुकर्रर थे। बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक़ सवाल बेंच के सामने उठाया गया, जिस पर फैसला जारी हुआ। 16 जनवरी को बेंच दोबारा तश्कील दिया गया, जबकि जस्टिस अकील अब्बासी ने बतौर चीफ जस्टिस सिंध फैसला दिया था और मुतालिका केस नहीं सुन पाए थे। ऑफिस को हिदायत भी जारी की कि केस को बेंच के सामने 20 जनवरी दिन 1 बजे मुकर्रर किया जाए। आगाह किया गया कि केसेस मुकर्रर नहीं किए गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जो पहले से तश्कील शुदा था। नया बेंच 16 जनवरी को केस नहीं सुन सका। कमेटी को मामला नहीं देखना चाहिए था, ऑफिस को केस मुकर्रर करना चाहिए था। कमेटी ने मामला देखा भी तो वही बेंच बनाती जो पहले बनाया गया था। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब खालिद नज़ीर वट्टू का कहना है कि मैट्रिक इम्तिहानात के लिए मज़ामीन के ग्रुप्स में इजाफा कर दिया गया है। रवां बरस से साइंस ग्रुप और आर्ट्स ग्रुप के साथ ही मैट्रिक मज़ीद ग्रुप्स भी शामिल कर लिए गए हैं। नुमाइंदा जी न्यूज़ उम्मे फरवा से मज़ीद जानते हैं। जी में फरवा, पाकिस्तान की तारीख में कई सालों से ये देखने में आ रहा है कि जो मैट्रिक के बच्चे हैं वो हमेशा आर्ट्स या साइंस में ही सिर्फ मैट्रिक कर सकते थे, लेकिन अब महकमा तालीम की जानिब से इसमें ख़ास तौर पे तब्दीली आ रही है और 70 सालों में ये पहली मरतबा ये तब्दीली होगी। मैट्रिक के इम्तहानात जो तालिब इल्म देते हैं उनके लिए अब नई ऑप्शंस आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी स्कूल हैं खालिद साहब, उनसे ही मज़ीद तफसीलात लेते हैं। मैट्रिक के अंदर टेक एजुकेशन का सिलसिला स्टार्ट किया। इसमें 4 फील्ड्स दी गई हैं, एग्रीकल्चर, आईटी, फैशन डिज़ाइनिंग और हेल्थ साइंसेस। तो इसमें जो है बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा और 35 मार्क्स होंगे थ्योरी के, 40 मार्क्स होंगे प्रैक्टिकल के। और इसी तरह यानी मैट्रिक 9th में भी ये होगा और 10th में भी ये होगा। हमारे स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की रवायात रही हैं कि उसमें ज़्यादातर साइंस के या आर्ट्स के टीचर होते थे। अब ये जो सब्जेक्ट आपने ऐड कर दिया है तो इसके लिए क्या नई भर्ती करने जा रहे हैं? भर्ती तो बिल्कुल नहीं होने जा रही। हम मॉडर्न लाइन पे ट्रेनिंग्स भी करवाएंगे टीचर्स की। टीचर्स हमारे पास इंजीनियर्स भी हैं इस वक्त, काफ़ी सारे कंप्यूटर के टीचर तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो उनकी इंशाल्लाह जो है ना मॉडर्न लाइंस पे ट्रेनिंग करवा के उनको वेल इक्विप्ड करेंगे कि वो इन बच्चों को पढ़ा सकें। मार्क्स जो हैं वो 1100 ही रहेंगे, क्योंकि जो नए सब्जेक्ट ऐड किए जा रहे हैं उनकी जो मार्क्स की डिवीजन है वो इस तरीके से की जाएगी कि वो उसी 1100 के अंदर ही एडजस्ट हो जाएंगे। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध ने कराची में इन्फ्लुएंजा H1N1, बुखार, खांसी जैसी अलामात के साथ आने वाले मरीजों में कोरोना मुस्बत आने के बाद तमाम सरकारी अस्पतालों को गाइडलाइंस जारी की हैं। इस हवाले से सिविल अस्पताल में क्या इकदाम किए जा रहे हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ शवाला असलम रिपोर्ट करेंगी।
कराची में नज़ला खांसी ज़ुकाम के जो मरीज़ हैं वो काफ़ी तादाद में सरकारी अस्पताल में आ रहे हैं और जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध है उन्होंने जो गुज़श्ता रोज़ मरासला जारी किया है कि जो कोरोना के भी कुछ केसेस जो पॉजिटिव आए हैं और H1N1 जो इन्फ्लुएंजा है उसके भी जो केसेस अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं, उस हवाले से तमाम DHO समेत जो सरकारी अस्पताल हैं उनको भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। क्या तैयारियाँ हो रही हैं सरकारी अस्पताल में, इस हवाले से इस वक्त हमारे साथ मैं एमरजेंसी डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ या सिविल अस्पताल के एमरजेंसी इंचार्ज डॉक्टर इमरान सरवर है, इनसे बात करते हैं। हमारे पास पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम और नमोनिया के पेशेंट इस सीज़न में वैसे ही सीज़न के हिसाब से बढ़ गए हैं। कुछ पेशेंट हमारे कोविड के और एच इन्फ्लुएंजा के आ रहे हैं। हर मेडिकल वार्ड में 5 मेडिकल वार्ड है, उसमें एक छोटे छोटे सेक्शन अलग बना दिए हैं। इसके अलावा फिर अगर लोड बढ़ जाता है तो हमने एक आइसोलेशन वार्ड यहाँ सिविल हॉस्पिटल में बनाया हुआ है जिसमें सारे टिपिकल ऐसे पेशेंट जिसको आइसोलेट किया जाए उनको रखा जाएगा। अच्छा, एच इन्फ्लुएंजा के बारे में अगर हम आपसे कहें तो उसके पेशेंट नो डाउट हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि हम जब पेशेंट को कहते हैं टेस्टों के लिए जो हमारे पास सहूलत मौजूद भी है, लेकिन वो पेशेंट टेस्ट कराने के लिए वाजिद नहीं होते। हमारे साथ एमरजेंसी इंचार्ज डॉक्टर इमरान सरवर हैं, वो मौजूद थे। उनका भी यही कहना है कि सरकारी अस्पतालों में भी इस हवाले से जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। मुख्तलिफ जो वार्ड्स हैं और उसके साथ ही जो आइसोलेशन रूम्स हैं वो भी बनाए गए हैं और उनका ये भी कहना है कि लोग चूँकि टेस्टिंग करवाने के लिए आमादा नहीं होते, उनका कहना है कि लोग एहतियाती तदबीर अख्तियार करें और साथ ही जो मास्क का इस्तेमाल है वो लाजमी करें। जी, पार्लियामेंट हाउस को माहौल दोस्त बनाने समेत इंतजामी उमूर में मुस्बत तब्दीलियां दिखाई तो दे रही हैं। वहीं मेंबरान असेंबली समझते हैं कि पार्लियामेंट में रिसर्च बेस्ड डेटा रखने की सहूलत होनी चाहिए, साथ सेमिनार हॉल भी होना चाहिए। तफसीलात हैदर शिरासी से। हैदर, पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात ज़ेर बहस तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंट हाउस में हमें कुछ तब्दीलियां भी नज़र आ रही हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की ने कैफेटेरिया का दौरा किया, खाने के इंतज़ामात का जायज़ा लिया, यहाँ पर जो इंतज़ामी अमूर हैं उनका जायज़ा तो ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया जहाँ माहौलियाती तब्दीली के असरात से मुतासर हो रही है, वहीं सोलर पैनल जो पार्लियामेंट हाउस की छत पर लगाए गए हैं या पार्किंग में सोलर पैनल लगाए गए हैं, वहाँ इनके टेक्निकल पहलुओं को दूर करते हुए ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ाया जा रहा है और इनके मसाइल को हल किया जा रहा है। इसके अलावा पार्किंग और राहदारियों में अवामी नुमाइंदों तक फ्री एक्सेस के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। पार्लियामेंट की राहदारियों में पौधे भी रखे गए हैं ताकि माहौल दोस्त पार्लियामान बनाई जा सके। इसके अलावा मेंबरान पार्लियामेंट से हमारी जब गुफ्तगू हुई, उनकी जानिब से बताया गया है कि पार्लियामेंट को माहौल दोस्त बनाने के साथ साथ यहाँ पर रिसर्च बेस डाटा रखने के लिए इंतजामात किए जाए ताकि तमाम शोबों का डाटा अवामी मुंतखब नुमाइंदों के इस ऐवान में पेश करने के लिए अपना रिसर्च सेंटर हो। इसके अलावा यहाँ पर सेमिनार हाल के हवाले से भी मेंबरान ने कहा है कि एक सेमिनार हाल हो जहाँ पर मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक डिबेट हो और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को लाकर वहाँ उनके साथ बातचीत की जाए और अवामी नुमाइंदों के साथ इस अवामी मसाइल का हल भी मुमकिन हो सके। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके बर्फ से ढक गए हैं। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। जमी बर्फ के बायस मुतादिद राब्ता सड़कें भी बंद है। बालाई इलाकों के मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में जारी बर्फबारी ने नज़ारे दिलकश और मौसम मजीद सेट कर दिया है। वादी नीलम समेत सयाहती मुकामात बर्फ से ढके हुए हैं। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। ग्रेस शोनर वैलीज में 1 फुट, अड़ंकेल, जागरा और लवाद बाला में 5 से 8 इंच, जबकि पहाड़ों पर 4 फुट बर्फ पड़ चुकी है। सड़कों पर जमी बर्फ से केल तावबट, मरकजी शारा नीलम समेत मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हैं। जिला स्तोर में भी गुज़िश्ता 3 रोज से वक्फे से बर्फबारी जारी है। बलाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। सवात के इलाके कालाम और मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी के बायस सर्दी में इजाफा हो गया है। शुमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला तो थम गया, लेकिन बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें अब तक बहाल नहीं हो सकी हैं।